बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस मुख्तसर और ख़ूबसूरत सेगमेंट के अंदर डॉक्टर साहब आप हमें ये बताइएगा कि हम एक बेहतरीन रमज़ान कैसे गुजार सकते हैं, जिसे हम आइडियल रमज़ान कह सकते हैं, जिसमें हमारी इबादत, हमारे मामलात एक बेहतरीन तरीके से हम उन्हें गुजार सकें। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा और वैलिड क्वेश्चन किया है। और मेरे ख़्याल में रमज़ानुल मुबारक में हर शख्स ये चाहता है कि वो इबादत के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल करे और अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को इन्हांस कर सके। असल में रमज़ान मेरे ख़्याल में अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है, जिसमें एक पूरा नेकी का, हसनात का, अच्छाइयों का एक पूरा माहौल फ़राहम किया जाता है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इसकी बरकतों को, इसकी रहमतों को उस तरह से समेट नहीं पाते जिस तरह से उनको समेटना चाहिए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम कोई ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कोई टाइम टेबल अपना नहीं बनाते, इसको अपना रमज़ान में कोई शेड्यूल नहीं बनाते। तो अगर हम अपने रमज़ान को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लें और हम इसको एक स्केजुअल के तहत ले आएँ, एक अपना टाइम टेबल डिज़ाइन कर लें, तो मेरे ख़्याल में इसके जो बेनिफिट्स हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक आइडियल टाइम टेबल क्या हो सकता है, या हमें रमज़ान का महीना कैसे गुजारना चाहिए। तो सबसे पहले ये जहन में रखिए कि आइडियली कोशिश कीजिए कि आपका जो सहरी का वक्त है, जिसमें आपने सहरी करनी है, तो सहरी का वक्त ख़त्म होने से 1 घंटा पहले उठ जाएं। उसमें आधे घंटे के लिए आप 3 काम ज़रूर कीजिए। नंबर 1, सबसे पहले 2 रकत तहज्जुद की अदा करें। उसके बाद थोड़ा सा वक्त जितना आप आसानी से कर सकते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करें। ज़िक्र इलाही के बाद तीसरा जो अहम सेगमेंट है वो ये है कि अल्लाह के हुज़ूर अपने सारे मसाइल की, अपनी सारी परेशानियों की, जितनी भी आपकी तकालीफ़ हैं, परेशानियां हैं, मसाइल हैं, वो अल्लाह के हुज़ूर दुआ की शक्ल में पेश करें और अल्लाह से दुआ मांगें। और दुआ कौन सी मांगनी चाहिए, ये बड़ी अहम बात है। तो अपने गुनाहों की दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह से ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला हमें गुनाहों से बचने और नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसी तरीके से अल्लाह हमें ईमान पे, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह पूरी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके अलावा जो भी हमारी परेशानियाँ, जो हमारी ज़रूरियात हैं, हमारी हाजात हैं, वो सारी हम दुआ की शक्ल में कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो सहरी से पहले करने वाले हैं। फिर आप सहरी करें, उसके बाद आप तिलावत कुरान का मामूल बनाएं। थोड़ा पढ़ें, लेकिन उसको ऐसे पढ़ें कि जैसे जैसे आप कुरान मजीद पढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी के अंदर एक चेंज आना शुरू हो चुकी है। अगर हम कुरान पढ़ रहे हैं लेकिन लाइफ चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब है हम कुरान दुरुस्त नहीं पढ़ रहे। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि जब आप कुरान मजीद की तिलावत करें तो देखें कि इन आयात में मेरे लिए क्या रहनुमाई है। यानी कुरान मजीद की तिलावत इस तरह से करनी है कि गोया कुरान हमसे ख़िताब कर रहा है, कुरान मुझे पुकार रहा है, मुझसे मुखातिब है और मुझे इससे क्या हिदायत और रहनुमाई मिलती है। फिर कुरान मजीद की तिलावत के बाद अगर आपके पास वक्त है, आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। फिर आपकी जो भी फ़राइज़ मनसबी हैं, आपकी ड्यूटी है, कहीं जॉब करते हैं, कोई अपना कारोबार है, कोई दुकानदारी है, मुलाजमत है, मज़दूरी है, या आप स्टूडेंट हैं, वो आपका जो भी स्केजुअल है, उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ, बग़ैर ख़यानत के, टाइमली और ज़िम्मेदारी के साथ, अमानतदारी के साथ उस अपने काम को अदा करना, उसको परफॉर्म करना, ये बज़ाते ख़ुद एक इबादत की आला शक्ल है। इसके बाद आप जब वापस घर आते हैं तो थोड़ा सा आप रेस्ट कर सकते हैं, और इस रेस्ट करने के बाद फिर आप अफ्तार के करीब अगर हो सके तो थोड़ा सा नेचर को ज़रूर एंजॉय करें। ये जो नेचर है, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें एक अजीम तोहफ़ा दिया है।
आज मादियत के दौर में हम लोग घरों के अंदर बंद होकर रह गए हैं, बाहर नहीं निकलते, और जो फारिग हमें वक्त मिलता है वो हम सोशल मीडिया पे, मोबाइल फ़ोन पे, एलईडी के सामने गुजार देते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। कम से कम रमज़ान में अगर आप इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट यूँ ज़रूर करें कि उसका कुछ टाइम रिड्यूस कर दें और थोड़ा नेचर के साथ खुली और ताज़ा हवा में वक्त गुजारें और खुले आसमान के नीचे वक्त गुजारें। आप देखेंगे कि आपकी नफ्सियात के ऊपर, आपकी रूह के ऊपर और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर इसके बड़े पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे। फिर अफ्तार का जो वक्त है उसमें अफ्तार करने से पहले आप फिर दुआ ज़रूर कीजिए। मैं ये समझता हूँ कि इंसान को जो सबसे कीमती चीज़ एक इंसान के पास है अल्लाह तबारक व ताला से कनेक्ट होने की, वो दुआ की सूरत हमारे पास मौजूद है। वो दुआ की शक्ल है कि हम हर परेशानी, हर मसला, और ये एक दो दफ़ा नहीं करना, बल्कि ये हमें सिखाया गया कि कॉन्टीन्यूसली हमने अल्लाह तबारक व ताला के साथ दुआ और ज़िक्र की सूरत में कनेक्ट रहना है। हाँ, कुछ औकात ज़रूर हैं जो मखसूस कर दिए गए कि इन मखसूस औकात में दुआ की कबूलियत के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वरना वैसे तो उसका आम फरमान है कि व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान, यानी पुकारने वाला जब भी पुकारे, जिस हालत में पुकारे, जिस माहौल में पुकारे, जिस वक्त पुकारे, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पुकारने वाले की दुआ को सुनता है। तो दुआ की रूटीन बनाएं और उसके बाद अफ्तार करें। जब आप अफ्तार करें तो उसमें अपनी डाइट का ज़रूर ख्याल करें, यानी कहीं ऐसा ना हो कि वो जो दिन भर की मुशक्क़त उठाई, जो परेशानी उठाई, भूख बर्दाश्त की, प्यास बर्दाश्त की, वो कोई ऐसी चीज़ें खा के वो सारी जो फ़िज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी कहीं वो ख़राब ना हो जाए। तो उसमें आप बड़ा हेल्दी और फ्रूटफुल डाइट प्लान चूज़ कीजिए। उसके बाद आप थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं और देन फिर सलातुत तरावी उसका ज़रूर एहतमाम करें कि ये पूरे साल में अल्लाह तबारक व ताला ने एक ही दफ़ा मौका दिया है, उसमें कुरान मजीद समात करें। फिर इसके बाद जो ख़वातीन हैं, चूँकि उनका थोड़ा सा टाइम टेबल और होता है, तो इस पूरे प्लान में से वो जो चीज़ें आसानी से चूज़ कर सकती हैं वो चूज़ करें। इसके अलावा उनकी एक्टिविटीज़ चूँकि किचन में और हाउस होल्डिंग में, होम मैनेजमेंट में, होम इकनॉमिक्स में वो एक कॉन्टीन्यूसली वो इन्वॉल्व रहती हैं, तो उनके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि वो चुपके अल्लाह तबारक व ताला का ज़िक्र करती रहें। कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफ़तन व दूनल जहरी मिनल क़ौली बिलगुदुव्वी वल आस्वाली वला तकुम मिनल गाफिलिन, कि अपने दिल के अंदर चुपके आहिस्ता आवाज़ से अल्लाह ताला को याद करते रहें, अल्लाह ताला से दुआ करती रहें, अल्लाह ताला से सरगोशियाँ करते रहें और अपने सारे मसाइल, सारी उलझने अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर पेश करते रहें। ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा हमें एक चेक लिस्ट भी बनानी है। एक लिस्ट बनाएं कि हमारी कितनी बुरी आदत हैं और फिर कोशिश करनी है, और कोशिश से भी पहले अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है कि हमने लिस्ट बना ली है कि हम फजूल बोलते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, धोखा देते हैं, मुनाफकत करते हैं, अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, वक्त ज़ाया करते हैं, फजूलियात में अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं, सोशल मीडिया पे टाइम ज़ाया कर देते हैं, मोबाइल एडिक्शन है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये रमज़ान इनसे जान छुड़ाने के लिए एक बेहतरीन हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो हम कोशिश करें कि इनसे भी हमने इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रमज़ान में बचने की ट्रेनिंग करनी है और फिर पूरा साल इनसे बचने की कोशिश करनी है। इसके अलावा एक काम हफ्तावार भी हो सकता है, वो ये है कि आप अपने पड़ोसियों की या आपके जो करीबी लोग हैं जो घर के आसपास रहते हैं, कोशिश करें कुछ ना कुछ अफ्तारी के तौर पे उनके घर में ज़रूर भेजें। इसी तरह अगर आप ये कर सकते हैं कि अपने रिश्तेदारों की जो ज़्यादा दूर नहीं हैं, अगर उनकी आप अफ्तार की दावत कर सकें तो ये खाना खिलाना एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। अब हम इन सारी चीज़ों का एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि ये सुबह से लेकर शाम तक। तो सबसे पहले
सहरी करने से पहले तहज्जुद की 2 रकात की पाबंदी करें। इसी तरीके से उसके बाद कुछ टाइम ज़िक्र में गुजारें, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, फिर सहरी करें, उसके बाद नमाज अदा करें और तिलावत कुरान वो इस तरह से होनी चाहिए कि ये जो कुरान की आयतें हम तर्जमे के साथ पढ़नी है या तफसीर के साथ, कि हम इनको तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ें, फिर जो समझ आए उसके अकॉर्डिंगली अपनी ज़िंदगी के अंदर उसकी एप्लीकेशन करना शुरू कर देनी है। इसी तरह फिर अपना जो काम है, चाहे हम स्टूडेंट हैं, ड्यूटी करते हैं, मुलाजमत है, कारोबार है, तो पूरी ईमानदारी के साथ, बल्कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करें, उसमें कोई कमी कोताही नहीं करनी चाहिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम नेचर के साथ गुजारें, फिर आप हेल्दी अफ्तार करें, फिर थोड़ी सी वॉक करें अगर मुमकिन हो, और फिर सलातुत तरावी अदा करें। और इसके साथ साथ 1-2 चीज़ों का अगर और इजाफ़ा कर लें, वो ये है कि कोई किताब ज़रूर पढ़ें। मसलन मैं इस प्रोग्राम में आपको ये रेकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट तज़किया नफ्स के ऊपर आप कोई एक किताब ज़रूर पढ़ें। और अगर मुझसे पूछा जाए तो उसके लिए मैं एक किताब है जो अरब आलिम हैं फ़दीलतुश शेख साले मुंजद, उन्होंने ये किताब लिखी है दिल का बिगाड़, और इसका दूसरा पार्ट है दिल की इस्लाह। ये किताब कोई 700-750 रुपये की मिल जाती है, और इतने पैसे तो हम इससे ज़्यादा पैसे एक बंदे की अफ्तार पे लगा देते हैं। तो कोशिश करें, ये नेट में भी अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी में इसकी उर्दू ट्रांसलेशन मौजूद है, दिल का बिगाड़ और दिल की इस्लाह। इनमें से जो पहली है दिल का बिगाड़, कोशिश करें, टारगेट रख लें कि इस रमज़ानुल मुबारक में हम ये दिल का बिगाड़ किताब कंप्लीट करेंगे, और जब ये मुकम्मल हो जाए तो फिर आप दिल की इस्लाह जो है ना वो शुरू कर लें। इसके साथ साथ इस स्केजुअल को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, जो भी हमें रमज़ान का हिस्सा अवेलेबल है उसमें हम प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रमज़ान के आखिर तक हमारी ये बहुत सारी आदत ऐसी हैं कि जिनको हम बदलना चाहते थे, वो रमज़ान में इबादत की वजह से, माहौल की वजह से, दुआओं की वजह से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास तौफ़ीक़ की वजह से हमारी वो बहुत सारी आदत चेंज हो जाएंगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस रूटीन को, इस स्केजुअल को अपनी पूरी ज़िंदगी पे फैला दीजिए। यानी इस 1 मंथ का जो स्केजुअल बनाया था, इसको अपने दूसरे जो 11 महीने हैं उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे कि रमज़ान की वो बरक़ात जो हम रमज़ान में महसूस कर रहे हैं, हमें वो रमज़ान के बाद तक उसकी वाइब्स अपने दिल के अंदर और रूह के अंदर महसूस होती रहेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े तफसील के साथ उस सवाल का आपने जवाब दिया। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम एक स्केजुअल बना सकें और लिस्ट बना सकें और उन तमाम चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें जो आपने बहुत अच्छे तरीके के साथ आपने बयान किए। ये बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम इतने अहम टॉपिक पे बात कर सकें। तो इस पूरे को हम 2 पॉइंट्स में सम अप कर लेते हैं। यानी अगर हम इस पूरे गुफ्तगू को, पूरी तफसील को, इस सारी गुफ्तगू को सम अप करें तो वो 2 नुक्ते निकलते हैं। पहला नुक्ता ये है कि अब हम इंशाअल्लाह आज से ही वादा करेंगे कि हम एक रिटन टाइम टेबल बनाएं, और उस रिटन टाइम टेबल को उसमें लिखें ये टाइम, उसके आगे एक्टिविटी, जैसे टाइम है 4 बजे का तो आगे उसके लिख दें तहज्जुद की नमाज़, ठीक है, फिर 4:30 बजे सहरी। तो इस तरह हमारे पास रिटन टाइम टेबल होगा और वो हम अपने घर में लगा देंगे, और फिर वक्तन फ़वक्तन उसको देखते रहेंगे कि क्या हमने ये जो अहद किया है रमज़ान के आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, कि हम इस अहद को पूरी तरह निभा रहे हैं या कि नहीं निभा रहे। और ये जो प्रैक्टिस है ये आप अपने बच्चों से भी करवानी चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है। उनको कहें वो अपना खुद टाइम टेबल बनाएं और वो अपने बेड के साथ उस टाइम टेबल को लगाएं और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने पूरे दिन को गुजारने की कोशिश करें। पहली बात। दूसरा पॉइंट ये है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि हमें एक लिस्ट बनाने की ज़रूरत है, और उस लिस्ट में हम उन आदात को लिखें, उन रवैयों को लिखें, उन बुरी सिफ़ात को लिखें जिनको हम चेंज करना चाहते हैं। और वो हम घर वालों से भी पूछ सकते हैं कि आप बताएं
कि कौन कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं जिनको मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। मसलन कुछ लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, अच्छा कुछ लोगों के अंदर मस्खरापन होता है, वो हर बात में मजाक करते हैं, अच्छा इसके बड़े बाज़ औक़ात भयानक नताइज भी फेस करने पड़ते हैं। कुछ लोग फजूल में उन्हें बोलने की आदत होती है, कुछ लोग खामखा का क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। तो हमें इस तरह की चीज़ों को नोट डाउन करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो यूँ हमारे पास एक टाइम टेबल आ गया और दूसरी लिस्ट आ गई जिन बीमारियों को, जिन आदात को, जिन बिहेवियर्स को हमने ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करनी है। इन दोनों को हम लगा दें, फिर अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हमने कोशिश कर ली है, पहला स्टेप हमने ले लिया है, अब आप हमें तौफीक दे दें कि हम इसके अकॉर्डिंगली अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकें। और फिर उसके बाद हमने कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम देखेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंज आएगी।